हाल ही में लद्दाख के जाने माने भारतीय इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को 6 महीने की हिरासत के बाद जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया। सितंबर 2025 में लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। इन प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद उन्होंने और 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने एक पदयात्रा के तहत नई दिल्ली की ओर कूच किया और इसी कोशिश के दौरान उन्हें सिंधु बॉर्डर के पास हिरासत में ले लिया गया। सरकार ने उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया, जिससे हिंसा भड़की थी और उनके NGO का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले आया। ये सुनवाई वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर की गई हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर होनी थी, जिसमें उन्होंने वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी थी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ले आंगमू का ये भी कहना था कि उन्हें वांगचुक की हिरासत के आदेश की कोई कॉपी नहीं दी गई है। आइए जानते हैं कि NSA क्या है। NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भारत में एक निवारक हिरासत प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। यह सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुकदमे के 1 साल तक और कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा समय तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है, बशर्ते सरकार को यह लगे कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर वांगचुक लद्दाख के लोगों की मांगों की ओर ध्यान खींचने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद उन्हें और वहां के कई निवासियों को अपनी राजनीतिक और सुरक्षा उपायों के छिन जाने का डर सता रहा था। वह लद्दाख के लिए ज्यादा संवैधानिक सुरक्षा, बेहतर प्रतिनिधित्व और केंद्र सरकार की ओर से विकास पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की मांग कर रहे थे। उनके विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नई राजनीति व्यवस्था में लद्दाख की अनूठी जरूरतों को नजरअंदाज न किया जाए। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उन पे पाकिस्तानी संबंधों के भी आरोप लगाए, लेकिन ये केवल दावे थे, न कि कोई साबित हुए आरोप। यहाँ तक कि राजनेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं है। भले ही हम इस बात को मान भी लें कि वह राष्ट्र विरोधी हैं, तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले रिहा क्यों किया गया? पहले तो सरकार में बैठे लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके हर कदम को बिल्कुल सही माने, ये सोचकर कि वांगचुक एक राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हैं। लेकिन जब कोई ठोस कदम उठाने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वे सच्चाई को छिपा लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, उन्हें उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी द्वारा दायर की गई हेबियस कॉर्पस याचिका पर होने वाली सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था। क्या हम सच में ये नहीं जानना चाहते कि असल में क्या चल रहा है, या फिर सत्ता में बैठे लोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है, अगर सरकार सही होती तो उन्हें आगे आकर अपने द्वारा उठाए गए कदमों का बचाव करना चाहिए था, लेकिन ये बयान बहुत ही संदिग्ध लग रहा है। हम तो बस सच जानना चाहते हैं। हम लद्दाख के नागरिकों के लिए शांति चाहते हैं, न कि ऐसे आरोप जिन्हें आप पहले तो जोर जोर से चिल्ला कर लगाते हैं और जब उन्हें साबित करने का वक्त आता है तो आप पीछे हट जाते हैं।